वेलकम बैक टू लेट्स स्टार्ट एशियंस क्लासेस। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लास 11th का आज हम लोग पढ़ाएंगे, बात करेंगे टॉपिक के बारे में। क्लास 11th में पिछले वीडियो में प्रॉपर, इम्प्रॉपर, सबसेट, सुपरसेट, सेट, ये सब हम पढ़े समझे क्या होता है। आज हम कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट बात करेंगे और ये ऑपरेशन करने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद और काफ़ी सारे थ्योरम्स हैं, वो भी बात करने के बाद और थ्योरम करेंगे। और फिर लास्ट टॉपिक इसके बाद बचेगा वेन डायग्राम। तो हम जितना होगा अपना बेस्ट देके अच्छे से इसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी हम कराएंगे अभी, और अच्छे भी क्वेश्चन का बात करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 11th का ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ऑपरेशन। मतलब सोचिए सेट के में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब होते हैं किसमें, न्यूमेरिकल्स में। तो यहाँ सेट में क्या होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, डिफरेंस, ये सब होंगे ऑपरेशन। ये सब क्या है, क्या करना क्या है इसमें, वन बाय वन डीप में अच्छे से इसे समझेंगे और आई होप आपको समझ आएगा। हम है ना, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट। पहला टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट का पहला ही आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब ही समझिए, जोड़, इकट्ठा करना, यही होता है ना। रीयूनियन मतलब कि सब लोग मिलें, जोड़, हिंदी वर्ड। तो यूनियन का मतलब ये होता है नंबर या दो सेट ऐसे जो कि जुड़ें। थोड़ा डिफिनीशन से आते हैं, क्या है, डिफाइन एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ ए एंड बी। इसका मतलब समझो, वो सारे एलिमेंट ए और बी के, वो सारे एलिमेंट ए और बी के जो कि ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, उन सब के कलेक्शन को कहेंगे यूनियन ऑफ अ सेट। इसे क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ एंड बी। मतलब हम ये कहें कि ए में भी हो, बी में भी हो एंड दोनों में हो, उसे कहेंगे यूनियन ऑफ सेट। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल का ले लेते हैं। स्कूल में मैथमेटिक्स के कुछ टीचर्स होते हैं, फिजिक्स के टीचर होते हैं, हिंदी के टीचर होते हैं, बायोलॉजी के टीचर होते हैं। तो मान लीजिए एक साइंस बैकग्राउंड है, एक आर्ट्स बैकग्राउंड है। साइंस बैकग्राउंड के टीचर अलग एकदम रहते हैं। साइंस बैकग्राउंड टीचर मतलब मैथ के टीचर, फिजिक्स के टीचर, बायो के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर। एंड आर्ट बैकग्राउंड में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिंदी इंग्लिश साइंस में भी रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए मतलब साइंस स्ट्रीम के टीचर कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, यही होगा। आर्ट में जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये आर्ट में होगा। तो मतलब जो इन दोनों के कलेक्शन को, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन सब के कलेक्शन को कहेंगे यूनियन ऑफ सेट। मतलब कि साइंस बैकग्राउंड के जितने टीचर हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के टीचर हैं, इन दोनों में कोई कॉमन भी है क्या, हाँ कॉमन है, हिंदी इंग्लिश के टीचर। हिंदी इंग्लिश के टीचर मतलब हिंदी इंग्लिश हम लोग आर्ट के भी बच्चे पढ़ते हैं, साइंस के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो हिंदी इंग्लिश क्या है, आर्ट में भी रहेगा, इसमें भी। इन सब के कलेक्शन को, टीचर के हर कलेक्शन को, मतलब पूरे कलेक्शन को यूनियन ऑफ सेट कहेंगे। मतलब जो कि साइंस में भी हों, आर्ट में भी हों या दोनों में हों, उसे कहेंगे यूनियन ऑफ सेट। एक और एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल से समझते हैं, तब इसके क्या डिनोट करते हैं वो समझते हैं। जैसे कोई एलिमेंट सेट है ए 2 4 6 और बी क्या है 4 6 8 10, यही है। अब हम यूनियन की डिफिनीशन पढ़े कि कलेक्शन बोलें या सेट ऑफ बोलें। कलेक्शन होगा, वेल डिफाइन होगा, तभी तो सेट होगा। तो सेट बोलने सब आ जाएगा। मतलब सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट जो कि ए में हो, बी में हो या दोनों में हो। दोनों में कौन कौन से हैं, 6 4, यही दोनों में है। ए में बस कौन है 2, बी में बस कौन है 10 8, यही है ना। तो मतलब इन सब के सेट को, मतलब दोनों को मिला दिया जाए, उसे कहेंगे ए यूनियन बी। तो देखिए कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10। बोलेंगे सर नहीं, 2 4 6 4 6 8 10 ये है, बट 4 6 रिपीट करेगा ना,
और जो रिपीटिशन होता है हम लोग सेट में नहीं लेते, एक ही बार लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ले लो, 4 6 8 10, देखिए सब आ गए कि नहीं, ए के बी के दोनों के आ गए ना एलिमेंट, मतलब यूनियन का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को एक कर दें, बस रिपीटिशन जो होगा उसे एक बार लिखें। सिंपल लैंग्वेज में समझें, इन दोनों को एक साथ लिखना है बस। ये दोनों अलग हो गए थे, हम मिला दिए, बस जो रिपीटिशन होगा उसे एक बार लिखेंगे, यही यूनियन ऑफ सेट है। मतलब 2 4 6 8 10, कोई दिक्कत? ये क्या है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 2 4 6 2 4 6 4 6, इसमें भी है तो रिपीटिशन हो रहा है तो एक ही बार लिखेंगे, 8 10। ये क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को मिला देना, बस जो रिपीटिशन है उसे एक बार लिखना। अब इसे डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं दिस, इस साइन से। यूनियन को डिनोट करते हैं इस साइन से, इस साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे पढ़ें, देखो ए यूनियन बी का मतलब समझो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो एक्स ए में होगा या बी में होगा। जब भी यूनियन आता है उसमें और मतलब या मतलब इसमें हो या इसमें हो, समझ आए ना, इन दोनों को एक करना है, और आएगा। या इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी है, दिस इम्प्लाइड देन एंड इम्प्लाइड बाई, मतलब यहाँ से यहाँ भी सही है, यहाँ से यहाँ भी सही है। तो ए यूनियन बी है तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ए में होगा या बी में। इधर से भी ये सही है, मतलब ए में है बी में है तो इसका कलेक्शन कर दें, ये आ जाएगा, इन दोनों को अलग अलग कर दें, ये आ जाएगा। एक और एग्जांपल है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n+1 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसे समझो, 2n+1 क्या है आपका, ऑड नंबर ना, n की वैल्यू 0 रखो 1 रखो 3 2 रखो 5, दिस इज ऑड नंबर एंड दिस इज इवन नंबर, n की वैल्यू 0 रखो 0 इवन नंबर है, 0 इवन नंबर है ना। डिफिनीशन क्या होती है इवन नंबर की, जो 2 से डिविजिबल हो, और 0 2 से डिविजिबल है और डिविजिबल है 2 से, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, इवन नंबर। तो ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इन दोनों का कलेक्शन बताओ क्या होगा, इंटीजर। कैसे, निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव सब आएंगे ना, -1 रखो, -10 रखो 19 आएगा, -10 कितना आएगा 20 - 90 आएगा, -10 रखो -20 -20 + 1 -19 तो -19, ऐसे ही इसमें भी -10 रखो -20, तो मतलब दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर। इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा खुद बताइए, इवन और ऑड मिला दो पूरा इंटीजर आ जाएगा ना। अब मत बोल देना नेचुरल नंबर, क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर है ना, तो निगेटिव नंबर भी लेंगे, नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होता ना, तो इसलिए पूरा इंटीजर मिलेगा। नेचुरल मत बोल देना दिमाग लगा के, नहीं सर ये प्लस, ये भी प्लस ले रहे हैं, अरे निगेटिव नंबर भी तो लोगे। तो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ, ये क्या है ऑड नंबर, दिस इज कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। तो इवन और ऑड का कलेक्शन हम बोल रहे हैं, इवन और ऑड का कलेक्शन होता है इंटीजर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, डायरेक्ट लिख दो। ए यूनियन भी क्या मिल जाएगा, 2n+1 2n पूरा इंटीजर मिल जाएगा, आंसर। अब इसके बाद आते हैं सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या मतलब क्या हुआ कि जो कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ एंड बी, ए और बी में क्या हो कॉमन। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताए, मैथ स्ट्रीम के टीचर, सॉरी साइंस स्ट्रीम के टीचर एंड आर्ट्स स्ट्रीम के टीचर। आर्ट्स स्ट्रीम के टीचर कौन कौन से होंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, ये सब होंगे, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। एंड साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सब के होंगे। और हिंदी इंग्लिश भी होगा ना मैथ में, साइंस में, और ऐसे ही आर्ट में भी हिंदी इंग्लिश होगा। साइंस में कौन कौन से होंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये होगा। और आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश,
इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सब होगा। अब ये बताइए इन दोनों में कौन से ऐसे टीचर हैं जो कि दोनों स्ट्रीम में हैं, कॉमन हैं? हिंदी और इंग्लिश के टीचर। हिंदी और इंग्लिश के टीचर आपका मैथ में भी हैं, सॉरी साइंस में भी हैं और आर्ट्स में भी हैं। तो हिंदी इंग्लिश के टीचर कौन से हो गए? कॉमन हो गए ना, जो कि दोनों में हैं। और इजी से समझें, हिंदी के टीचर आर्ट्स में भी हैं, साइंस में भी हैं, इंग्लिश के टीचर आर्ट्स में भी हैं, साइंस में भी हैं। मतलब ये आर्ट्स मतलब हिंदी और इंग्लिश के टीचर कॉमन हुए ना। और यही कॉमन को कहेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट हों उससे कहेंगे इंटरसेक्शन। डिफिनीशन से देखिए, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो कि कॉमन हो ए और बी में। और इजीली समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो एक सेट है 1 3 5 7, एक सेट है 2 3 5, दो सेट है 1 3 5 7 और दूसरा है 2 3 5। बताओ दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं जो कि दोनों में हो? 1 इसमें है क्या? 1 नहीं है ना। 3 इसमें है, हाँ इसमें भी है। 5 इसमें है, हाँ इसमें भी है। 7 इसमें है, क्या 7 है? नहीं ना। तो हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन होनी चाहिए। कॉमन कौन कौन से हैं? 1 और 7 नहीं है, इसमें नहीं है ना। 3 इसमें है, इसमें भी है। 5 इसमें है, इसमें भी है। तो मतलब क्या हुआ? सेट ए इंटरसेक्शन बी 3,5 क्या हो जाएगा? 3,5। आई होप समझ आया होगा। इन दोनों में इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? 3 इसमें भी, इसमें भी, 5 इसमें है, इसमें भी। तो ये दोनों क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 3,5। आई होप समझ आया होगा। जैसे साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड में इंटरसेक्शन लेना हो तो हिंदी और इंग्लिश के टीचर, ऐसे इसमें भी जो कि दोनों सेट में कॉमन हो उसे कहेंगे इंटरसेक्शन। अब इसे समझते हैं इंटरसेक्शन x such that x belongs to A and x belongs to B, जो कि x A में भी हो और देखिए वहाँ और था मतलब या इसमें हो या इसमें हो, बट इसमें क्या गया? एंड मतलब और, या x A में भी हो और x B में भी हो, A में भी हो और B में भी हो, तब उसे डिफाइन करेंगे इंटरसेक्शन। या x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब x A में भी है और किस में है? B में भी। x यदि A इंटरसेक्शन B में नहीं है तो x A में भी नहीं होगा, B में भी नहीं। बट इसका उल्टा सही नहीं है। एग्जाम्पल दे दें, दिस इम्प्लाइज तो सही है बट इम्प्लाइड बाई सही नहीं है। मान लो x इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है। अभी और एग्जाम्पल से हम बताएंगे कैसे नहीं सही है। यहाँ से यहाँ तो सही है बट यहाँ से यहाँ नहीं सही है। कैसे, ये हम बताएंगे अभी क्वेश्चन में कि कैसे सही नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम क्वेश्चन में बताएंगे। चलिए अब एक आता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब देखिए, टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ A इंटरसेक्शन B क्या आ जाए? 5। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए? 5। तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो क्या हम लें? तो समझिए A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 आ जाए तो कैसे लें? मतलब इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। 5 मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट ना हो। ऐसा क्या हो सकता है? देखिए ये एग्जाम्पल देखिए, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर, दिस इज कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। दोनों का यूनियन किए, इंटीजर मिला, बट हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, मतलब A इंटरसेक्शन B करें, तो बताइए क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन मिलेगा? मतलब ऐसा कोई इवन नंबर बताइए जो ऑड भी हो, या ऐसा कोई ऑड नंबर बताइए जो इवन भी हो। कोई ऐसा नंबर है? नहीं है ना। तो यानी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा? 5। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। आई होप ये समझ आया होगा। हम लोग पढ़े यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिसजॉइंट ऑफ सेट। तो
अब इसे हम पढ़ें इसे, और अभी हम आगे बढ़ते हैं और ऑपरेशंस पे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ अ सेट। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े। अब थर्ड आएगा आपका डिफरेंस ऑफ सेट। एक उसमें लिखे थे इंटरसेक्शन में, x does not belong to a intersection with, this implies that x does not belongs to a, और वहाँ एंड नहीं और था, इसीलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हुए। वहाँ एंड नहीं और था, x does not belongs to b, मतलब इसका कंप्लीमेंट एक तरह से हुआ। अब बोलेंगे क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूनियन का जब कंप्लीमेंट करेंगे कभी भी तो वहाँ क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का कहेंगे यूनियन, अभी कंप्लीमेंट बताएंगे तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा क्या है ना। चलिए डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या था? डिफरेंस मतलब क्या? दोनों में अंतर। जैसे हम बोले दो मैथ के टीचर हैं, देखिए मैथ का इसलिए बोले क्योंकि हम मैथ के ही टीचर हैं, इसलिए मेरे दिमाग में मैथ ज़्यादा आ रहा है और मैथ इसलिए ज़्यादा हम बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल दो मैथ के टीचर हैं, अब वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं ना बच्चे, कौन ज़्यादा बेस्ट हैं, कौन ज़्यादा अच्छे पढ़ाते हैं। कैसे करते हैं? दोनों की कमियों देख के, या डिग्री देख के, या टीचिंग एक्सपीरियंस देख के। तो डिफरेंस ऑफ सेट ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उससे छोड़िए, 4 साइंस के टीचर हैं, 3 उसके टीचर हैं, मान लीजिए जो उसमें क्या है डिफरेंस, मतलब दोनों में अंतर, दोनों सेट में अंतर, डिफरेंस क्या है। तो पहले एक डेफिनेशन एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई सेट ए और बी ले लेते हैं, देयर डिफरेंस ए माइनस बी, देयर डिफरेंस ए माइनस बी इज डिफाइंड एज, दोनों का डिफरेंस डिफाइन कैसे होगा? ए माइनस बी, पहले तो ऐसे लिखते हैं डिफरेंस को, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में बिलोंग करेगा बट एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब एक्स ए में होगा बट एक्स बी में नहीं होगा, उसे कहेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। क्या है कि एग्जाम्पल से समझते हैं क्या बताना चाहते हैं। मान लो एक सेट ये है 1 3 5, दूसरा सेट है 2 3 5, यही है ना। तो a माइनस बी की बात की जाए, a माइनस बी की बात की जाए, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सेट विच इन a बट नॉट इन b, विच आर इन a बट नॉट इन b, मतलब जो a में तो हो बट b में ना हो, यही बोल रहा है ना। x बिलोंग्स टू a हो बट b में ना हो, तो बताइए a में कौन सा है? x 1 a में है, b में है क्या? नहीं है ना। तो वही वाला कलेक्शन लेना है जो कि a में तो हो बट b में ना हो। जब a माइनस बी कर रहे हैं तो 1 देखिए a में तो है बट b में नहीं है, 3 देखिए a में है और b में भी है, तो ये कट जाएंगे, एक तरह से ऐसे करेंगे माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे। 5 इसमें भी इसमें, तो 5 लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना, बस यानी ये हुआ a माइनस बी क्या हुआ? बस 1 हुआ, मतलब जो कि a में हो b में ना हो। देखिए 1 a में है, b में क्या है? क्या नहीं है ना। 3 a में है, b में भी है, तो उसे नहीं लेंगे। 5 a में है, b में भी है, उसे भी नहीं लेंगे। जब यही हम बात करें b माइनस ए का, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, b माइनस ए की बात की जाए तो अब क्या हो जाएगा? जो b में हो बट a में ना हो। b माइनस ए का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू b बट नॉट बिलोंग्स टू a, जो कि b में हो a में ना हो। a माइनस बी कहेंगे तो a वाले एलिमेंट लिखेंगे जो कि a में होगा b में ना हो। b माइनस ए में क्या करेंगे? b वाले एलिमेंट लिखेंगे जो कि b में तो हो बट a में ना हो। तो b माइनस ए में x बिलोंग्स टू b हो बट a में ना हो। बताइए 2 b में है क्या? a में है क्या? नहीं है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 2। 3 a b में तो है, a में भी है ना, तो इसे नहीं लिखेंगे। 5 b में है, a में भी है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे, तो यानी b माइनस से क्या हो जाएगा? 2। आई होप समझ आया होगा। जैसे हम जनरल लाइफ की बात करें, साइंस स्ट्रीम के टीचर, आर्ट्स स्ट्रीम के टीचर। साइंस स्ट्रीम के टीचर में क्या?
फिजिक्स के टीचर, मैथ के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ये आ गए हिंदी इंग्लिश के। आर्ट्स में हिंदी इंग्लिश, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल। तो ए माइनस बी बात किया जाए, साइंस माइनस आर्ट्स बात की जाए, एस माइनस ए मान लो, साइंस माइनस आर्ट्स। तो वो एलिमेंट जो साइंस में तो हों बट आर्ट्स में ना हो, यानी कौन कौन सी टीचर ऐसे होंगे जो साइंस में तो होंगे बट आर्ट में नहीं होंगे। तो ऐसे कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये चारों टीचर साइंस में तो होंगे बट आर्ट में नहीं होंगे, यानी साइंस माइनस आर्ट्स करेंगे तो साइंस के टीचर। हिंदी इंग्लिश को नहीं लेंगे, क्यों? हिंदी इंग्लिश क्या होगा, आर्ट में भी होगा, जबकि बी माइनस ए या ए माइनस बी का मतलब ही हम जानते हैं ए में तो हो बट बी में ना हो। यही आर्ट्स माइनस साइंस करते, आर्ट्स माइनस साइंस करते तो क्या करते, वो टीचर जो कि आर्ट्स में तो हों बट साइंस में ना हो। तो ऐसे कौन कौन से होंगे जो आर्ट्स में होंगे साइंस में नहीं होंगे? जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। हिंदी इंग्लिश मत लेना, क्यों? क्योंकि हिंदी इंग्लिश उसमें भी पाए जाएंगे। आई होप समझ आया होगा क्या हम कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं ए माइनस बी का मतलब ए में तो हो बी में ना हो। ए में 1 है, क्या बी में है? क्या 1 नहीं है ना। 3 ए में है बी में भी है, 5 ए में है बी में भी है, यानी 3 5 नहीं लेंगे, वो लेंगे जो ए में हो बी में ना हो। ऐसे ही बी माइनस ए करेंगे तो जो बी में हो बट ए में ना हो। बी में देखिए 2 बी में है, ए में है क्या? नहीं है। 3 ए में है, बी में है, ए में भी है। 5 बी में भी है, ए में भी है। तो बी माइनस ए 2 हो जाएगा, ए माइनस बी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए डेल बी, डेल से डिनोट करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल से डिनोट करते हैं। इसे डिफाइन किया जाए कि ए डेल बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब ए माइनस बी कर दे रहे हैं, बी माइनस ए कर दे रहे हैं, उन दोनों को यूनियन। तो ऐसे हम करें तो क्या हो जाएगा? इस एग्जाम्पल बताइए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या आ जाएगा? 1 और 2। देखिए यूनियन मतलब क्या? दोनों में हो। मतलब यूनियन का मतलब क्या? दोनों में नहीं, मतलब या तो ए में हो या बी में हो। ए माइनस बी में भी है, बी माइनस ए में 2 है, ए माइनस बी में 1 है, तो इन दोनों का कलेक्शन मतलब दोनों को मिला देना। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या आ जाएगा? 1 2। आई हो समझाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं ए डेल बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। एक और एग्जाम्पल करते हैं तो और इजीली समझ आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी करते हैं। ए माइनस बी क्या हो जाएगा? जो कि ए में तो हो बी में ना हो। ए में कौन सा है? ए इसमें है, बी में है क्या? हाँ है, तो इसे नहीं लेंगे। बी ए में है, बी में भी है, इसे भी नहीं लेंगे। सी ए में तो है बट बी में नहीं है, तो यानी सी लेंगे, सी। ऐसे ही बी माइनस ए किया जाए तो जो कि बी में हो ए में ना हो, तो बी माइनस ए कहेंगे तो बी में है, ए में भी है। डी बी में है बट इसमें नहीं है ना, तो डी। ए बी में है, ए में भी है, तो इसे नहीं लेंगे। तो ए डेल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू सी डी। आई होप सिमेट्रिक डिफरेंस समझ आएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। तो आपको ये दोनों भी आई होप समझ आया होगा कि डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट। अब ही और भी ऑपरेशन जो हैं उसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लास्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। लास्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। कंप्लीमेंट मतलब जस्ट अपोजिट। यहाँ पे समझो, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जानते होंगे, यूनिवर्सल सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सेट। जितने सेट हैं उसके ऑल कलेक्शन यूनिवर्सल मतलब किसी सेट से बड़ा।
उसे कहेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे घर की इंडिया की बात करें, इंडिया की का यूनिवर्सल क्या है? वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया है ना। पृथ्वी की बात करें, पूरा यूनिवर्स। क्या गैलेक्सी में, पूरे एक गैलेक्सी में पृथ्वी है ना, ऐसे ही पूरी गैलेक्सी की बात करें, उसका यूनिवर्स पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड कहें या पूरा यूनिवर्स। मतलब इंडिया, यूपी की बात करें उसका यूनिवर्सल इंडिया, इंडिया की यूनिवर्सल बात करें तो पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड का बात करें तो पूरी पृथ्वी, पृथ्वी की बात करें तो एक गैलेक्सी, मतलब उससे बड़ा। अब यहाँ पे समझिएगा, यूनिवर्सल लेट बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यू। ए क्या है? यू का सबसेट है। ये कैसा सबसेट है? प्रॉपर, मतलब कि ए यू के बराबर नहीं है, क्योंकि ए यू के बराबर होगा तो उसका कंप्लीमेंट 5 हो जाएगा, अभी हम बता रहे हैं। तो ए सबसेट ऑफ यू, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश, मतलब ए क्यों नहीं होना चाहिए, भी एक एग्जांपल से बता रहे हैं। तो यू क्या है? यूनिवर्सल सेट, और ए क्या है? प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। क्या होता है प्रॉपर सबसेट? आपको आई पता होगा, और नहीं है तो प्लीज़ प्रॉपर इम्प्रॉपर वाली वीडियो में जाके जरूर देखिए। तो ए सबसेट ऑफ यू है, देन कंप्लीमेंट ऑफ ए डिनोट करेंगे ए डैश से या यू माइनस ए से। यू माइनस ए मतलब दिस इज डिफरेंस, जो कि यू में तो हो बट ए में ना हो, तो उसे डिफाइन कैसे करेंगे? यू माइनस ए मतलब एक्स बिलोंग्स टू यू, मतलब यू में तो हो बट ए में ना हो, या तो ऐसे बात करें कंप्लीमेंट हो ए का, जो कि एक एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल समझते हैं एक एग्जांपल से। यू क्या है? 1 2 3 4 5 और ए क्या है? 2 3। तो ध्यान से देखिए, बताइए ए सबसेट ऑफ यू है कि नहीं? देखिए 2 इसमें है, इसमें भी, 4 इसमें है, इसमें भी, तो मतलब 2 ए क्या है? इसका सबसेट है। कैसा सबसेट है? प्रॉपर। क्यों? क्योंकि इक्वल लगा देते, मतलब ए इसके बराबर भी हो सकता था बट इसके बराबर नहीं है, तो प्रॉपर। वैसे यहाँ पे हम ऐसे भी लगा दें, गलत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? या तो ए इसका सबसेट हो या तो ना हो, सॉरी, या तो इसका प्रॉपर सबसेट हो या इसके बराबर हो। बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट 5 हो जाएगा, तो गलत नहीं है। बट हाँ, मैक्सिमम केस में हम यहाँ पे यही बात करते हैं कि कुछ कंप्लीमेंट निकले, और निकलने के लिए ये क्या ऐसा होना चाहिए? प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ पे समझिएगा, ए क्या है? इसका यू का, ये है यू, ये है ए, ए यू का कैसा है? प्रॉपर सबसेट ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? u माइनस ए, जो कि u में तो हो a में ना हो। या तो हम ऐसा बात करें, डायरेक्ट बात करें, बस a वाले एलिमेंट को छोड़कर, a वाले एलिमेंट को छोड़कर क्या हो जाएगा? a 2 4 a में है, यहाँ भी है, तो a वाले एलिमेंट को छोड़कर सब, तो a वाले एलिमेंट को छोड़ दो। कौन कौन सा है? 1 3 5, दिस इज u माइनस ए, या a डैश इसे लिख सकते हैं। या तो u माइनस ए का मतलब ही क्या होता है? डिफरेंस, जो कि u में तो हो बट a में ना हो। बताओ, 1 u में है, a में है क्या? नहीं, तो 1 होगा। 2 u में है, a में भी है, तो इसे नहीं लिखेंगे। 3 u में है, a में नहीं है, 3। 4 u में भी है, इसमें भी है, तो इसे नहीं लिखेंगे। 5 u में तो बट a में नहीं है, दिस। या तो ऐसे करें, डायरेक्ट ए वाले एलिमेंट को छोड़कर सभी यू के एलिमेंट, यही ना हुआ? ए वाले एलिमेंट को छोड़ दो और उसके अलावा जितने बचे एलिमेंट हैं सभी इसमें होंगे, एंड दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ सेट, जस्ट उल्टा। अब यहाँ पे ऑड नंबर का कंप्लीमेंट क्या होगा? यहाँ पे डिफाइन है, x क्या है? नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर। ऑड का क्या होगा कंप्लीमेंट? इवन। ऑड का कंप्लीमेंट क्या होगा? इवन नंबर ना, मतलब जो कि क्या हो जाए? n माइनस ए, मतलब n माइनस ई हो जाए। n माइनस ई मतलब नेचुरल माइनस इवन। नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या है? जो इवन ऑड के कलेक्शन से बना हो, इवन ऑड के कलेक्शन से बना हो। इवन x माइनस ई का मतलब ही क्या होता है? x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू e, मतलब
ई के हर एलिमेंट को छोड़कर जितने भी बचेंगे एन में वो सब होंगे कंप्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ऑड नंबर ना, एक्स दैट एक्स इज ऑड। इवन हट गया, नेचुरल नंबर में से सब इवन नंबर हटा दीजिए तो बचा क्या, ऑड नंबर ही तो बचा। तो यानी एक्स माइनस सी का कंप्लीमेंट क्या का, ऑड। ऐसे ही एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो बताइए एक सेट दिया एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एक सेट दिया है आपका रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का कंप्लीमेंट क्या होगा, इरेशनल नंबर। ऑड का क्या होगा, इवन। आई होप समझ आया होगा, कोई दिक्कत। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस ए या a डैश। जैसे इसका बात किया जाए तो a डैश क्या था, इसमें a वाले एलिमेंट को छोड़कर 1 3 5 1 3 5। ऐसे ही सेकेंड a डबल डैश, मतलब a डैश का डैश, मतलब इसी पे और डैश लगा दो, इसका a डैश का कंप्लीमेंट। तो 1 3 5 को छोड़कर, तब a डैश के एलिमेंट को छोड़कर, a डैश के एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, मतलब 1 3 5 को छोड़ दिया जाए, बच्चा कौन 2 4, यानी क्या आ गया 2 4। और a डबल डैश का कंप्लीमेंट क्या होगा, a के बराबर। a डबल डैश किसके बराबर होगा, a के बराबर। आई होप समझ आ रहा होगा। और यही हम बात किया जाए, a सबसेट ऑफ u है, मतलब a बराबर है u के, तो इसका कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, a डैश का 5। यदि ये इसके बराबर है, a u के बराबर है, तब u का a का कंप्लीमेंट क्या होगा, a का कंप्लीमेंट क्या होगा 5 ना। क्यों, क्योंकि u के बराबर हो गया तो u माइनस ए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो कि u में हो a में ना हो, तो 5 हो जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा। तो अब यही 5 ऑपरेशन थे जो कि आज हम डिस्कस किए हैं। नहीं आए समझ या कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, उससे हम नेक्स्ट वीडियो फिर उसे समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे से। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो ये ऑपरेशन ऑफ सेट 5 पढ़े। अब इस पे बेस्ड कल हम लोग क्वेश्चन काफ़ी सारा करेंगे, और काफ़ी सारा क्वेश्चन करने के बाद फिर लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। सम लॉज इन सेट, कुछ लॉज हैं सेट में, जैसे कि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम डी मॉर्गन्स लॉ। ये सब लॉ हम लोग कल तो अभी पहले हम 1 या 2 वीडियो तक पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन कराएंगे कि आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब उस लॉस को समझना बड़ा इजी हो जाएगा, और वो लॉस होने के बाद उस पर और क्वेश्चन करेंगे और फिर लास्ट पढ़ेंगे वेन डायग्राम। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कल हम लोग क्वेश्चंस काफ़ी सारे सॉल्व करेंगे, कल क्या 1-2 वीडियो तक, क्योंकि मेरी थिंकिंग है कुछ क्वेश्चन अभी अच्छे से सॉल्व करके एक बार आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब लॉज ऑन अ सेट, जो कुछ लॉज हैं, नियम हैं, लॉज दिए गए हैं सेट पे, वो पढ़ेंगे। वो लॉज पढ़ने के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे वेन डायग्राम पे। तो आई होप ये वीडियो समझ आएगा। यदि समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। ऑल द बेस्ट।